सुनो भाई लोग, दुनिया बोलती कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता, और दिल्ली के इस डॉन के वास्ते उसकी इज्जत उसकी खून से बड़ी हो गई। नाम सुनाई होएगा नीरज भवाना, तिहाड़ जेल की उस कालकोठरी में बैठा वह खोपड़ा जिसके एक इशारे पर दिल्ली की सड़कें लाल हो जाती है। आज अपन तुम लोग को वही कहानी नहीं सुनाएंगा जो तुम लोग ने न्यूज चैनलों के चिल्लम चिल्ली में सुनी होएंगी। आज अपन तुमको उस डार्क सीक्रेट के अंदर ले जाएंगा जहाँ एक भाई ने अपनी बहन के सुहाग का गेम ओवर कर डाला और अपनी बहन के चेहरे को गोलियों से छल्ली कर डाला। पब्लिक बोलती कि वह दिल्ली का दाऊद, पुलिस बोलती कि वह दिल्ली का बड़ा क्रिमिनल, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के पन्ने कुछ और ही गवाही देते। क्या ये सिर्फ एक ऑनर किलिंग थी या फिर जेल के अंदर से रचा गया वह खूनी खेल जिसे दुनिया का कोई भी कानून पकड़ नहीं पाया? आज की स्पेशल फाइल में अपन वह पन्ने खोलेगा जो अभी तक तिहाड़ की फाइलों में दबे थे। 2026 की ताजा गैंग बस्ट रिपोर्ट से लेकर भवाना के वो राज जो आज तक किसी ने नहीं बताए। पेटी बांध लो भाई लोग, क्योंकि ये सफर सीधा मौत के साये में जाता है। अगर जीत रहा है हकीकत का सामना करने का तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि आज दिल्ली का किंग पैन बेनकाब होने वाला है। हम छो मजा मार ममा। ये कहानी शुरू होती दिल्ली के बाहरी इलाका भवाना गांव से। एक सीधा साधा बस चलाने वाला बाप और उसका छोकरा नीरज सहरावत। घर वाले सोचते थे छोकरा बड़ा होकर हाथ बटाएगा, और नीरज के दिमाग में तो कुछ और ही केमिकल लोचा चल रहेला। जब गली के बाकी चिल्लर पार्टी कंचे खेलती कि छोकरा दिल्ली की सड़कों पर अपना खोप बनाने की तैयारी करता। शुरुआत हुई छोटी मोटी झपट मारी और लफड़ों से, और नीरज को छोटा प्लेयर बनकर नहीं रहना मांगता। उसे चाहिए था बड़ा नाम, बड़ी गाड़ी, उससे भी बड़ा खौफ। कहते हैं ना, ऊत के पांव पालन में ही दिख जाते। नीरज ने अपना सरनेम हटाया और अपने गांव का नाम भवाना को अपनी पहचान बना डाला। उसका विजन क्लियर था, अगर नाम कमाना है तो अक्खे शहर को अपने नाम से थर्राना पड़ेगा। असली खेल तब शुरू हुआ जब उसकी एंट्री होती जेल के अंधेरे कमरों में। वहां उसकी मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड के मंजे हुए खिलाड़ियों से, खास करके दाऊद के राइट हैंड फजल उर रहमान से। रहमान ने नीरज को वह गुरु मंत्र दिए जो किसी किताब में नहीं मिलते। वहां से नीरज को समझ आ गया लागी जुर्म की दुनिया में सिर्फ गोली चलाना काफी नहीं, दिमाग चलाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पुलिस की पुरानी खुफिया रिपोर्ट पर गौर करे तो नीरज ने वहीं से अपना सिंडिकेट बनाना शुरू किया। उसने दिल्ली के अलग अलग कोनों से छोटे छोटे गैंग्स को अपने नीचे किया और दिल्ली का अनडिस्प्यूटेड किंग पैन बन गया। जब बाकी गैंगस्टर सिर्फ विरोधी के वास्ते फोन करते, नीरज भवाना जमीनों के कब्जों और बड़े व्यापारियों से करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी वसूलने का फुल टाइम धंधा सेट कर चुका था। पब्लिक बोलती कि उसने भवाना को सिर्फ गांव नहीं, जुर्म का एक ऐसा किला बना डाला जब पुलिस भी घुसने से पहले 10 बार सोचती। लेकिन इस चमक धमक वाली डॉन लाइफ के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसे देखकर खुद काल भी कांप जाए, और उसी अंधेरे की पहली शिकार बनी उसकी अपनी बहन। अब एंट्री मारते हैं उस मोड़ पे जहाँ पे ये पूरी कहानी एक फैमिली ड्रामा से बदलकर ब्लड बाथ बन गई। भाई लोग कहते हैं ना, भाई चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, बहन के वास्ते वह हमेशा ढाल होता। पर नीरज भवाना की डिक्शनरी में इज्जत का मतलब कुछ और ही था। दिव्य भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीन शुरू होता है नीरज की चचेरी बहन ज्योति से। ज्योति ने अपनी लाइफ का फैसला खुद किया और अमित नाम के छोकरे के साथ लिव इन में रहने लगी। अमित दूसरी बिरादरी से था और यही बात नीरज और उसके भाई पंकज सहरावत के गले नहीं उतरी। उनके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये उनके गैंगस्टर स्वैग और गांव की नाक पर सीधा वार था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर 2018 की वो काली रात भवाना का सेक्टर 2 इलाका, ज्योति और अमित अपनी धुन में थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रही। सन्नाटे को चीरती हुई गोलियां चली और अमित का खेल वहीं खल्लास हो गया। ज्योति को भी गोलियां लगी और खून से तड़प रही थी, पर उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स, दिव्य भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया से यह पता चलता है कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। यह ऑनर किलिंग का वह ब्लूप्रिंट था जिसे तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर फाइनल किया गया था। पंकज सहरावत ने साफ हुक्म दिया था, जो हमारी मर्जी के खिलाफ जाएगा वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। और भाई, असली दहला देने वाली बात तो अभी बाकी है। ज्योति अस्पताल से ठीक होकर घर आई। उसे लगा शायद भाई का गुस्सा शांत हो गया, और डॉन के ईगो को शांत करना इतना आसान नहीं होता रही। ठीक 15 दिन बाद जब ज्योति अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी थी, मोटरसाइकिल सवार फिर आए। इस बार गोलियां सीधे ज्योति के चेहरे पर मारी गई। ये सिर्फ जान लेने की कोशिश नहीं थी, ये एक मैसेज था कि अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक आज भी पूछती है, क्या कोई भाई इतना बेरहम हो सकता है? लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयान चिक चिक कर कहते हैं कि उस दिन खून का रिश्ता हार गया।
और क्रिमिनल ईगो जीत गया। ये वो दाग है जिसे नीरज भवाना अपनी कितनी भी डॉन वाली इमेज से कभी धो नहीं पाएगा। अब भाई लोग, असली दिमाग का दही करने वाला सीन तो यहाँ शुरू होता। तुमको क्या लगता है पुलिस ने नीरज और उसके भाई को जेल में डाल दिया तो खेल खल्लास हो गया? कतई नहीं यार। जेल नीरज भवाना के वास्ते कोई कैद खाना नहीं बल्कि उसका हेडक्वार्टर है। अब उनको खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सेल में रहने के बाद भी नीरज का नेटवर्क 5G से ज्यादा तेज चलता। पुलिस की चार्जशीट साफ साफ बोलती कि ज्योति और अमित पर जो गोलियां चली उसकी पूरी स्क्रिप्ट टीआर की सलाखों के पीछे से लिखी गई थी। पंकज सहरावत ने जेल के अंदर से ही शूटरों का बंदोबस्त किया। माहौल देखो भाई लोग, जेल के अंदर से एक फोन कॉल जाता है और बाहर सड़कों पर खून बहना शुरू हो जाता। शूटर प्रमोद और राजकुमार जैसे मोहरे तो सिर्फ ट्रिगर दबा रहे थे, लेकिन अंगुली किसकी थी? अंगुली उसी मास्टरमाइंड की थी जो जेल में बैठकर सरकारी रोटी तोड़ रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो नीरज ने जेल के अंदर अपना एक अलग ही इकोसिस्टम बना रखा है। वहां से रंगदारी के रेट फिक्स होते और वहां से ये तय होता कि दिल्ली के किस इलाके में किसका झंडा लहराएगा। वीरे, अब बात करते हैं एकदम ताजा यानी आज की 2026 की इस गर्मी में दिल्ली एनसीआर की हवा में ऑक्सीजन कम और बारूद की गंध ज्यादा है। नीरज भवाना का नाम आज सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं बल्कि एक सिंडिकेट का है, लेकिन इस सिंडिकेट के सामने खड़ा है वह खूंखार नाम लॉरेंस बिश्नोई। भाई लोग, ये कोई छोटी मोटी गली की लड़ाई नहीं है, वह वर्चस्व का महायुद्ध है जिसमें हर दिन किसी न किसी का गेम ओवर होता रहता। नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की ये दुश्मनी अब सरहद पार भी जा चुकी है। उधर दिल्ली अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए दिल्ली स्पेशल सेल ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026। अब उनको अंदर की खबर मिली है कि इस ऑपरेशन के तहत 9000 पुलिस वालों ने एक साथ 6 राज्यों में रेड मारी। नीरज भवाना के खास गुर्गे जो इटली की बनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ दिल्ली को दहलाने वाले थे, उन्हें बिंदापुर और द्वारका के इलाकों से दबोच लिया गया। पुलिस फाइलों के मुताबिक ये शूटर किसी बड़ी सुपारी को अंजाम देने वाले थे, लेकिन गैंग बस्ट ने उनका सारा प्लान मिट्टी में मिला डाला। बिहार के जेल नंबर 2 में बैठा नीरज आज भी न्यूज हेडलाइन में छाया रहता है। कभी वो अपनी बीमार पत्नी की सेवा के लिए कस्टडी पैरोल मांगता है, बाहर आता है, तो कभी उसके नाम पर सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग को धमकियां भेजी जाती है। 2026 का सच ये है भाई कि भले ही नीरज भवाना सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके नाम का मीटर आज भी तेज घूम रहा है। लेकिन एक बात की गांठ बांध लो, चाहे कितना भी बड़ा डॉन हो, कानून के हाथ और मौत की दस्तक कभी भी दरवाजा खटखटा सकती है। नीरज का साम्राज्य आज पुलिस की पैनी नजर और बिश्नोई गैंग की बंदूकों के बीच फंसा हुआ है। ये खेल कहाँ जाकर रुकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीरे, अपन का मकसद किसी अपराधी को हीरो बनाना नहीं था, ना ही किसी को नीचा दिखाना था, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की गरिमा को ठेस पहुंचाना था। यहाँ दी गई सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आपको बताई है। फिर भी हमारी ओर से कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ शेयर करो और सावधान रहो, सतर्क रहो और जुर्म की इस चकाचौंध से दूर रहो, क्योंकि भाई कानून के हाथ लंबे हो सकते हैं और मौत की रस्सी उससे लंबी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।